देखो लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ follows lunch break follows a normal distribution with mean mu minutes and standard deviation 5 minutes on one day in 4 on average on one day in 4 on average अंदाजन 4 में से एक दिन his lunch break lasts for more than 52 minutes एक अंदाजे के हिसाब से ऑन एन एवरेज 4 में से एक बार ऐसा होता है कि उसकी लंच ब्रेक 52 मिनट से ज्यादा होती है। 4 में से एक बार यानी कि 25%, 4 में से एक बार यानी कि वो अंग्रेजी में आप लोगों से ये कहना चाह रहा है कि 52 मिनट से ज्यादा लंच ब्रेक होने के इम्कानात 25% है। ठीक है, ऑन वन डे इन 4 4 में से एक दिन ऑन एवरेज अंदाजन 4 में से एक दिन यानी कि 25%। ऑन एवरेज हिज लंच ब्रेक लास्ट फॉर मोर देन 52 मिनट्स। भाई वो बोलता है कि मेरा लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक जो है अंदाजन म्यू मिनट्स का होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन 5 मिनट की होती है, कभी मैं 5 मिनट जल्दी आता हूँ, कभी 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लेट जाता हूँ, कभी जो लंच ब्रेक का टाइम है उस टाइम पर आ जाता हूँ। लेकिन तकरीबन हर 4 में से एक दिन ऐसा होता है कि मेरा लंच ब्रेक 52 मिनट से ज्यादा हो जाता है। तो तुम खुद सोचो ना कि 52 एक्स ग्रेटर देन 52 बोल रहा है, 52 मिनट से ज्यादा, और प्रोबेबिलिटी 0.25 या 25%। कैसे सर? 1 out of 4 is 25%। अब क्या करेंगे? अब हम अपना डायग्राम बनाएंगे। जब हम अपना डायग्राम बनाएंगे सेंटर में z 0 होता है। अब 25% का एरिया कहाँ आएगा? सीधे हाथ पे ना, राइट साइड पर, ये वाला आखिर वाला 25% होगा ना। क्यों सर आखिर में क्यों 25% होगा? वो ज्यादा होना दिखाता है। वो बोल रहा है कि 52 मिनट से ज्यादा का ब्रेक हो जाए ऐसा 4 में से एक बार होता है, तो आखिर के 25%। सही है। बाकी ये कितना हो गया? 0.25 हो गया, ये 0.5 हो गया। इसका मतलब ये वाली z की वैल्यू ढूंढेंगे। इस z की वैल्यू से आगे का एरिया 0.25 है। कैसे ढूंढेंगे? आप अपने पास z यहाँ पर 0.25 लिखो, बताओ z कितना? 0.6 और यहाँ से 8, ऐसा आ रहा है। फिर आप फॉर्मूला लगा लो, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। जब z की वैल्यू 0.68 है, मुझे x की वैल्यू तब की 52 दी हुई है, मुझे मीन की वैल्यू ढूंढनी है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, तो मीन ढूंढ लो कितना आता है जी? 48.6। अंदाजन इसका जो ब्रेक होता है वो 48.6 मिनट्स का होता है। ठीक है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। 52 मिनट से भी ज्यादा हो जाए इसके चांसेस 25% है। फिर अगला क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फॉलोज लंच ब्रेक लास्ट बिटवीन 40 एंड 46 मिनट्स ऑन एवरी वन ऑफ द नेक्स्ट 4 डेज। यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि 40 और 46 के बीच में इसका लंच ब्रेक हो अगले 4 में से किसी भी एक दिन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब आप क्या करोगे बताओ? फॉर्मूला लगाओगे, है ना? करो जरा, कैसे करेंगे? हम लिखेंगे पी एक्स क्या होगा यहाँ पर 40 और यहाँ पर 46। करो जरा, यहां से जरा करो, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। देखो आप दोनों को z में कन्वर्ट करोगे, पहला हो जाएगा 40 माइनस 48.6 डिवाइडेड बाई 5, कितना आता है? माइनस 1.72 लेस देन z। अच्छा, दूसरा होगा 46
माइनस 48.6 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? माइनस 0.45 माइनस 0.52। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपना पहले तो ग्राफ बनाता हूं। सेंटर में z 0 होता है, ये हमारा माइनस का 1.72 है और ये हमारा माइनस का 0.52 है। एरिया यहां होगा, ये एरिया होगा, हाँ या नहीं? बिल्कुल सर, यही वाला एरिया होगा। सही है। अब ये एरिया कैसे ढूंढेंगे? देखो, जो हम टेबल यूज कर रहे हैं उसके जरिए अगर हम ये एरिया ढूंढें तो हम एक काम कर सकते हैं। सुनना जरा यहाँ पर गौर से। हमें जो एरिया ढूंढना है ना, वो ढूंढना है -1.72 और 0.52 माइनस के, दोनों माइनस के, उसके बीच का। अगर यही प्लस के होते उसके बीच का भी एरिया इतना ही होता ना। हम एक काम करते हैं ना कि हम अपने टेबल से पहले देखते हैं कि 0 और 1.72 के बीच का एरिया कितना, फिर हम इसमें से माइनस कर देते हैं। सर क्या माइनस कर देते हैं? इसमें से हम माइनस कर देते हैं 0 और प्लस के 0.52 के बीच का एरिया। बात समझ में आ रही है? ऐसा करने से हमारे पास क्या आएगा? ऐसा करने से हमारे पास जो है वो 0.52 और 0.172 के बीच का एरिया आएगा, हाँ या नहीं? देखो, 0 से 1.72 तक के बीच का एरिया बहुत ज्यादा, उसमें से 0 से 0.52 के बीच का एरिया इतना, ये माइनस कर दिया शुरू का थोड़ा सा, तो फिर क्या बच जाएगा? 0.52 और 1.72 के बीच का एरिया बच जाएगा और ये इसके बराबर होगा। ग्राफ तो हमेशा हर जगह पर बिल्कुल सिमेट्रिकल चलता है। जितना एरिया माइनस के 0.52 और माइनस के 1.72 के बीच का होगा, उतना ही एरिया प्लस के 0.52 और प्लस के 1.72 के बीच का होगा। अब मुझे बताओ कि ये कितना आता है? 0 और 1.72 के बीच का एरिया कितना आता है? 0.4573। अच्छा, और 0 और 0.52 के बीच का एरिया कितना आता है? 0.1950। 0.19 के बाद बताना 85। तो 0.4573 में से 0.1985 माइनस करो, 0.259 के बाद 4 डिजिट्स तक बताओ ना। 0.2588। यही आ रहा है सब? कंफर्म कर दो काइंडली कोई। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। ये क्या बात हुई सर? ये मेरा आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 0.2588 आ रहा है ना, 0.2588 आ रहा है, सुनो जरा, समझो गौर से। ये प्रोबेबिलिटी आ रही है कि किसी भी एक दिन, ये प्रोबेबिलिटी आ रही है कि किसी भी एक दिन इसका लंच ब्रेक 40 और 46 मिनट के बीच में होगा। तो सर यही तो पूछा था? नहीं, ये नहीं पूछा था। ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, हमारे पास जो 0.2588 आप लोगों ने आंसर निकाला है, या इसको हम 25.88% कह सकते हैं, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी एक दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, किसी एक दिन इसका जो लंच ब्रेक हो वो 40 और 46 मिनट के बीच हो। एक दिन की है। जिस तरह से ऊपर
जिस तरह से ऊपर हमारे पास 25% आ रहा था, इसे क्या बोला था कि 4 लंच ब्रेक्स अगर मैं मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे ब्रेक लेता हूं तो 4 में से एक लंच ब्रेक ऐसा होता है जो 52 मिनट से ज्यादा होता है। इसी तरह से ये जो आपके पास आ रहा है 0.2588 या 25.88%, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि इसका किसी भी एक दिन का लंच ब्रेक 40 और 46 मिनट के बीच होता है। आपसे सवाल ये नहीं पूछा गया था कि उसके एक दिन के ब्रेक की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा जाता अगर वो सिंपल सवाल यहां तक रखता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉलस लंच ब्रेक लास्ट फॉर बिटवीन 40 एंड 46 मिनट्स, बस खत्म, तो ये आंसर होता। उसने आगे एक बात लिखी, ऑन एवरी वन ऑफ द नेक्स्ट 4 days, ऑन एवरी वन ऑफ द नेक्स्ट 4 days, चुपचाप सुनते रहना, ऑन एवरी वन ऑफ द नेक्स्ट 4 days का मतलब ये है कि आने वाले चारों दिनों में इसका जो इस बात की क्या इम्कानात है, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले चारों दिनों में ये जब लंच ब्रेक पे जाएगा तो 40 और 46 मिनट्स के बीच में ही आए। अब ये सवाल शुरू हुआ था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से और खत्म हो रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर। कैसे? सुनना जरा गौर से, सुनो जरा गौर से। इसके किसी भी दिन 40 और 46 मिनट के बीच ब्रेक लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? और इसके किसी भी दिन 40 और 46 मिनट का ब्रेक ना लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 में से माइनस करो, 0.74122 ना। सवाल कितने दिनों की बात कर रहा है? एक ही काम बार बार हो रहा है। क्या? मंडे को ब्रेक लिया, ट्यूसडे को ब्रेक लिया, वेडनेसडे को ब्रेक लिया, थर्सडे को ब्रेक लिया। और सवाल हमसे ये पूछ रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 में से चारों दिन इसका ब्रेक 40 और 46 मिनट के बीच हो, यानी कि 4 में से चारों दिन 4C4 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेक के 40 और 46 मिनट के बीच होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 4 और ब्रेक के इस टाइम पीरियड के बीच ना होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 0। क्या आएगा आंसर? बताओ जरा। हाँ जी, फोर पॉइंट फोर की मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, तो 0.0044 0.0044। अच्छा, इसको अगर होल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 10,000 से। 0.0044 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। 44। अब सुनना जरा गौर से 0.0044 का क्या मतलब है? 0.0044 का मतलब ये है कि अगर ये बंदा मिसाल के तौर पर लेट से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन में, ऐसे 4 दिन के 10,000 बंचेस हो तो उसमें से 44 बार ऐसा होगा कि ये बंदा 40 और 46 मिनट के बीच आएगा। 10,000 में से 44 बार। ठीक है। और सुनो, अब यहां पर सवाल आपका, इसने जो लिखा था ना, इसने लिखा था कि अगले 4 में से चारों दिन ये 40 और 46 मिनट के बीच आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सवाल ऐसा भी हो सकता था कि इन लेट्स से 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 days, एक मिसाल ले रहा हूं, सवाल आपसे ये बोल रहे कि भाई देखो ये बंदा लंच ब्रेक पर जाता है और इसके लंच ब्रेक के 40 और 46 मिनट के
बीच खाना खाने के और लंच से वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने निकाली है, वो निकाली है आपने 0.2588। 0.2588 यानी कि तकरीबन 25 से 26% चांसेस है कि ये ब्रेक पर जाएगा तो 40 और 46 मिनट के बीच आएगा, और तकरीबन 74.12% चांसेस है कि ये ब्रेक पर जाएगा तो 40 मिनट से कम या 46 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा कर आएगा। उसमें दोनों आ गए ना, ये तो 40 और 46 के बीच की बात थी, तो 40 से कम भी क्यू में इंक्लूडेड है और 46 से ज्यादा भी क्यू में इंक्लूडेड है। सवाल ये भी पूछ सकता था इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि आने वाले 4 दिनों में से 2 दिनों में ये बंदा 40 और 46 मिनट के बीच का ब्रेक लेगा। तो अगेन आप क्या करते हैं, 4c2 इंटू 0.2588 की पावर 2 इंटू 0.7412 की पावर 2। एक तरीका तो ये होता बाइनोमियल वाला, या आप क्या बोलते, आप बोलते यार पहले और दूसरे दिन 40-46 के बीच आए, तीसरे चौथे दिन नहीं आए, पहले दिन और क्या कहते हैं, पहले दिन और तीसरे दिन 40-46 के बीच में आए, दूसरे और चौथे दिन नहीं आए। या फिर आप क्या बोलते, पहले दिन 40-46 में आए, दूसरे और तीसरे दिन जल्दी आए, उससे लेट आ जाए, फिर टिक यानी कि 40-46 के बीच आए। समझ रहे हो? या फिर आप बोलते क्रॉस क्रॉस टिक टिक, क्रॉस टिक क्रॉस टिक, क्रॉस टिक टिक क्रॉस, इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रही है बात? भाई अगले 4 दिनों में आया, इस टाइम के बीच आया, इस टाइम के बीच आया, इस टाइम के बीच नहीं आया, इस टाइम के बीच नहीं आया, जो हम बाइनोमियल के शुरू के सवालों में करते थे कि देखो एक तरीका तो ये है कि वो याद है विन विन लूज, लूज विन विन, या तो अलग 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 कैलकुलेट करो, उसको ऐड कर दो, या फिर आप शॉर्टकट अप्लाई करो। सही है? तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा सवाल ऐसा हो सकता है कि शुरू में बाइनोमियल का हो, उस नॉर्मल का हो, और जब मैं खत्म करूं तो बाइनोमियल पे खत्म करूं। लेकिन देखो यहाँ पर भी आप इस चीज को रियलाइज करो कि जो प्रॉपर्टीज है ना वो आपके सामने जो दी हुई होंगी आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो बड़ी कॉमन होंगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या बोला था, कौन सा वेरिएबल होता है? कंटिन्यूस वेरिएबल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त में हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी वाले सवाल में कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। यहाँ पे टाइम है, टाइम इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल। 52 मिनट्स भी हो सकते हैं, 52.5 मिनट्स भी हो सकते हैं। और बाइनोमियल के केसेस में हमने क्या पढ़ा था, बाइनोमियल के केसेस में हमने पढ़ा था कोई बात बार बार हो रही होगी, जिस तरह से बोला 4 बार ये ब्रेक पर जाएगा, हर दिन के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर पी और क्यू होगा, और वो पिछले दिन पे डिपेंड नहीं होगा। अब ये ऐसा नहीं कह रहा कि एक दिन अगर ये 40-46 मिनट के बीच में आता है तो अगले दिन इसके 40-46 मिनट के बीच ना आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है। हो सकता है आगे मैं सवाल करवाऊं ऐसे कि जिसमें वो बोले कि किसी दिन ये लेट आएगा तो अगले दिन लेट आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। सही है? तो डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आपको भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखो ये सवाल, जब तक आप 200-300 सवाल पूरे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके नहीं करोगे प्रैक्टिस, आप ये नहीं समझो आप कर सकते हो। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखो। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों को सब